स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट फर्स्ट, फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी, जो आपके बीए 5th सेमेस्टर के सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम सब कुछ सारे टॉपिक्स को इजी वे में समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग हो। सो मेरा नाम है ताहिरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिरा आर्ट गैलरी। सबसे पहले बात करते हैं रेनेसा की। ये एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मोमेंट था जो यूरोप में 14th से 17th सेंचुरी तक चला। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि ग्रीक और रोमन नॉलेज का दोबारा जन्म। इस दौर में लोग साइंस, लॉजिक और ह्यूमनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। लिटरेचर में भी नए टॉपिक्स जैसे कि इमोशन और इंडिविजुअल थॉट्स को एक्सप्लोर किया गया। अब बात करते हैं रिफॉर्मेशन की। ये एक रिलीजियस मोमेंट था जो क्रिश्चियनिटी में चेंज लाया था। कैथोलिक चर्च की करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्टेंट ने वॉइस उठाई और इसका असर लिटरेचर पर भी पड़ा। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेटिव इंग्लिश ड्रामा। इस पीरियड में इंग्लिश ड्रामा का जन्म हुआ। सबसे पहले मॉरलिटी प्लेज और मिस्ट्री प्लेज आए जिसमें रिलीजियस और मोरल मैसेजेस होते थे, लेकिन धीरे धीरे ड्रामा इन्वॉल्व हुआ और एलिजाबेथन थिएटर का राइज हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का। उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं जो आज भी फेमस हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम में 1611 में एक ऑफिशियल इंग्लिश बाइबल पब्लिश हुई, द ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। ये ट्रांसलेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लिटरेचर और कॉमन स्पीच दोनों में बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से मिक्स हो गई। आज भी कई इडियम्स और फ्रेज बाइबल के इस वर्जन से लिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री एक ऐसी पोएट्री स्टाइल थी जो डीप थॉट्स को कॉम्प्लेक्स और कंपैरिजंस के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। इन कंपैरिजंस को हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और अगर इसके टॉपिक की बात की जाए तो नेटिव इंग्लिश ड्रामा का जो टॉपिक था वो था लव, डेथ, सॉल एंड गॉड। इन सब पर लिखा जाता था और इसके जो फेमस पोएट थे तो उनके नाम में सबसे पहला नाम था जॉन डेन का और सेकंड था जॉर्ज हर्बर्ट, थर्ड था एंड्रयू मार्वेल का। फिफ्थ पॉइंट है हमारा न्यू क्लासिकल प्रोज। ये प्रोज स्टाइल ऑर्डर, क्लैरिटी और लॉजिक पर बेस्ड थी। ग्रीक और रोमन राइटिंग से इंस्पायर इसमें लैंग्वेज सिंपल होती थी और रीजनिंग पर फोकस होता था। ठीक है, ये राइटिंग एजुकेटेड और बैलेंस टोन में होती थी, नो इमोशन ओनली लॉजिक। 6 पॉइंट था हमारा एलिजाबेथन सॉन्ग एंड सोनेट्स। एलिजाबेथन एज में म्यूज़िक और पोएट्री का गोल्डन टाइम था। स्पेशली सोनेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इस टाइम पीरियड में। ये होती हैं 14 लाइन्स की पोएम, मोस्टली लव एंड ब्यूटी पर बेस। फेमस सोनेटर्स में सबसे पहला नाम था विलियम शेक्सपियर का और सेकंड है एडमंड स्पेंसर और थर्ड है सर फिलिप सिडने। उनके सोनेट्स आज भी पोएट्री लवर्स के बीच पॉपुलर हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की। तो मैं आपको बता दूं, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का क्लियर डिफरेंस आपको याद रखना है। सेकंड, शेक्सपियर, जॉन डेन और स्पेंसर के 1-2 फेमस वर्क्स आपको याद रखने हैं। और थर्ड, आपको मेटाफिजिकल पोएट्री का एक शॉर्ट डिफिनेशन याद करना है विद एग्जाम्पल। और फोर्थ है किंग जेम्स बाइबल का लिटरेरी इन्फ्लुएंस एक शॉर्ट नोट में तैयार करना है आपको। और फिफ्थ और लास्ट है सोनेट्स का फॉर्मेट याद रखना है, 14 लाइन्स, रीम, स्कीम एंड थीम। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड 18th सेंचुरी एंड द रोमांटिक एज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।